हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फॉरेंसिक्स फॉर यू। मैं आदित्य और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ फायर आर्म्स। इस वीडियो में हम फायर आर्म की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मेंशन करेंगे। ब्लैक पाउडर को सबसे पहले 9th सेंचुरी में चाइना में डेवलप किया गया। इसके बाद 10th सेंचुरी में चाइना में हैंड कैनन का यूज किया जाने लगा। ये हैंड कैनन बैम्बू के बने होते थे। ये बेसिकली फायर स्पर्टिंग लेंसेज थे। इसमें एक हॉलो बैम्बू में ब्लैक पाउडर तथा प्रोजेक्टाइल का यूज किया जाता था। इस तरह की हैंड कैनन्स को रोमन कैंडल टाइप गन्स भी कहा जाता है। 13th सेंचुरी में फायर स्पर्टिंग लेंसेज में मॉडिफिकेशन किया गया और बैम्बू की जगह मेटल की बैरल का प्रयोग किया जाने लगा। 13th सेंचुरी तक गन पाउडर का यूज चाइना तक ही सीमित था, लेकिन 1380 तक यूरोप में भी हैंड गन्स और कैनन्स का यूज होने लगा। गन पाउडर और हैंड कैनन्स की टेक्निक व्यापार के माध्यम से सिल्क रूट से यूरोप में पहुंची। यूरोप में जिन हैंड गन्स का प्रयोग शुरू हुआ, इन हैंड गन्स को एक हाथ में पकड़ा जाता था और दूसरे हाथ से टच होल पर एक बर्निंग विक टच किया जाता था, जिससे ब्लैक पाउडर बर्न होता था। ये हैंडगन्स मजल लोडर थी। 1400 ईस्वी में मैचलॉक गन्स प्रयोग में आई। इससे पहले क्या होता था कि एक हाथ में फायर आर्म को पकड़ा जाता था और दूसरे हाथ से बर्निंग विक को फ्लैश पैन से टच कराया जाता था। लेकिन मैचलॉक में एक मैकेनिज्म यूज किया गया जिसमें क्लैंप होता था। इस क्लैंप में बर्निंग विक को फंसा दिया जाता था और जब ट्रिगर प्रेस किया जाता था तो बर्निंग विक क्लैंप की सहायता से फ्लैश पैन को टच करती थी। 1498 में गैस्पार्ड कॉर्नर ने राइफलिंग इन्वेंट की, लेकिन इस राइफलिंग में स्टेट यूज थे जो कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। इसके बाद ही 1540 में अगस्त कॉटन ने स्पाइरल राइफलिंग इन्वेंट की। स्पाइरल राइफलिंग को हम आज के समय में यूज होने वाले फायर आर्म्स में भी देख सकते हैं। 1509 में व्हील लॉक गन इन्वेंट की गई। इस गन में बर्निंग विक को हटाकर एक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया जिसमें एक व्हील को स्प्रिंग से अटैच किया गया और व्हील के ऊपर पायराइट को इस तरह से फिट किया गया कि जब व्हील घूमे तब पायराइट और व्हील के सरफेस में फ्रिक्शन हो। इस फ्रिक्शन से जो स्पार्क निकलती थी उससे ब्लैक पाउडर बर्न होता था। इसके बाद 1630 में फ्लिंट लॉक गन्स बनाई गई। इन गन में फ्लिंट मैकेनिज्म का यूज होता था। 1750 से 1850 के बीच ड्वेलिंग पिस्टल्स काफी पॉपुलर रहे। ये पिस्टल्स भी फ्लिंट लॉक मैकेनिज्म पर ही बेस्ड थे। 1825 में परकशन कैप का यूज होने लगा। परकशन कैप में प्राइमर होता था और इन परकशन कैप को फायर आर्म में बाहर से फिट किया जाता था और जब हैमर इस पर स्ट्राइक करता था तो फ्लेम प्रोड्यूस होती थी जिससे ब्लैक पाउडर बर्न होता था। इन फायर आर्म्स में हर बार फाइट करने के लिए एक नए परकशन कैप का यूज होता था। ये फायर आर्म भी मजल लोडर ही थे। इसके बाद 1830 में बैक एक्शन लॉक गन्स भी यूज में आई। 1835 में पहला रिवॉल्वर बनाया गया था। इसे कॉल्ट रिवॉल्वर भी कहा जाता था। कॉल्ट रिवॉल्वर को सैमुअल कॉल्ट ने बनाया था। ये पहला मल्टी शॉट रिवॉल्विंग फायर आर्म था। इसमें परकशन कैप का यूज होता था। 1840 में पिन फायर कार्ट्रिज का इस्तेमाल होने लगा। इस तरह के कार्ट्रिज में कार्ट्रिज के बेस पर पिन होती थी जिसे दबाने पर फ्लैमर इग्निट होता था। इसके बाद 1850 में शॉर्ट गन्स का यूज होने लगा था। 1859 में रिंग फायर कार्ट्रिज को बनाया गया। इसे डीन सैमुअल पॉली ने बनाया था। इन कार्ट्रिज के रिंग में प्राइमर होता था।
1860 में क्रिस्टोफर मैनुअल स्पेंसर ने स्पेंसर रिपीटिंग कार्बाइन का पेटेंट कराया। इसके बाद से ही ब्रिज लोडर गन्स का यूज किया जाने लगा। 1862 में रिचर्ड जॉर्डन गैटलिन ने एक मशीन गन का पेटेंट कराया। इसका नाम गैटलिन गन था। ये ऐसी पहली गन थी जिससे 200 राउंड पर मिनट फायर किए जा सकते थे। 1869 में सेंटर फायर कार्ट्रिज यूज किए जाने लगे। इसके बाद 1877 में पहला डबल एक्शन रिवॉल्वर इन्वेंट किया गया। 1884 में मैक्सिम ने एक मशीन गन इन्वेंट की जिसका नाम था मैक्सिम गन। ये मशीन गन 1 मिनट में 500 राउंड फायर कर सकती थी। 1891 में लोमैन ने एक सेल्फ लोडिंग पिस्टल या कह सकते हैं कि एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बनाया, लेकिन ये पिस्टल सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1891 में ही सेल्वेटर डॉर्मस पिस्टल का भी पेटेंट हुआ। 1892 में लोमन पिस्टल को इम्प्रूव किया गया। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने रिव्यूज या नोट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो हमें दिए हुए ईमेल आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं।